आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र दयालु सामर्थ्य पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन तो हमें समझा और हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। आज तो अपने मेज के बारे में हमें बताने जा रहा है। हर एक सुनने वाले के हृदय में प्रभु तू काम करना, ताकि तेरे पवित्र बहाए गए खून के उस बलिदान के द्वारा हम सब उद्धार पा सकें। हे प्रभु, कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाएँ। प्रभु यीशु तेरे द्वारा सब अनंत जीवन पाएँ। मेरे प्रभु, मुझे भी पवित्र आत्मा का अभिषेक करके और इन वचनों की गहराई में मुझे लेके चलें, ताकि हम सब प्रभु तेरी महिमा का कारण हो सकें। ये प्रार्थना विश्वास के साथ जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मसीह में सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये संदेश मुझे दिया कि आज जैसे कि हम हर व्यक्ति जो यीशु मसीह को मानता है वो परमेश्वर के बारे में जानता भी है और परमेश्वर की आज्ञाओं को भी जानता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि हम ठीक ठीक से अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। आज विषय जो है वो हमारा अपने आप को खुद का जांचने का है, खुद को परखने का है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ या परमेश्वर की उपस्थिति से मैं हट गया हूँ, या मैं केवल अपने जीवन को संसार के लोगों को दिखाने के लिए मसीहत का एक मैंने चोला ओढ़ रखा है, जबकि मसीहत मेरे अंदर है नहीं, आपके अंदर है नहीं। इस चीज़ को हमें बड़े विश्वास के साथ अपने आप को जांचना और परखना है। यदि किसी को आज के संदेश से परमेश्वर का आत्मा छूता है, यदि परमेश्वर का आत्मा किसी से बात करे, तो वो पश्चाताप जरूर करे। परमेश्वर के सामने जरूर बैठकर अपने आप को ये पूछे कि प्रभु, आज मैं कहाँ हूँ। मेरा खुद का अपना व्यक्तिगत जीवन क्या प्रभु तुझे ग्रहण योग्य है या नहीं है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने कहा कि प्रभु भोज जो परमेश्वर की बड़ी लालसा थी। आज का जो मेरे संदेश का जो विषय है, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि प्रभु भोज जो हम लोग लेते हैं, परमेश्वर की मेज में जो हम लोग भाग लेते हैं, जो हम लोग जिस तरीके से बोलें कि हम होली कम्युनियन लेते हैं, उसके विषय में परमेश्वर मुझसे कई दिनों से बात कर रहा है कि मैं इस संदेश के द्वारा अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनको आगाह करूं, उनको बताऊं, ताकि परमेश्वर के द्वारा सब आशीषें पाएँ और कोई भी नाश ना हो। मेरे प्रियजनों, मेरे साथ एक हम बाइबल से एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, कुछ बाइबल का भाग पढ़ेंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर के वचन को हम समझने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें और आपको इस परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझ दे, जो इस प्रकार से लिखा है पहला कुरिन्थियों और उसके 11 अध्याय में, प्रभु भोज के विषय में, परम प्रसाद के विषय में, होली कम्युनियन के विषय में, मेज के विषय में। यहाँ पर पौलुस कहता है कि 11 अध्याय और उसके 23 वचन से ये भाग मैं पढ़ूंगा, 23 से लेकर उसके 31 वचन तक। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वो मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने ये कहते हुए कटोरा भी लिया, ये मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है, जब तुम इसमें से पियो तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो जब तक प्रभु आ न जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से ये रोटी खाता है और प्रभु के इस कटोरे में से पीता है, वह प्रभु की देह और लहू का दोषी ठहरेगा। अतः मनुष्य अपने आप को परखे, तब इस रोटी को खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाता और पीता है, ये यदि उचित रीति से वो प्रभु के देह को पहचाने बिना खाता और पीता है, तो वह अपने ऊपर दंड लाने के लिए ही ऐसा करता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्मल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते, ठीक ठीक जांचते, तो दंड ना पाते। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम लोग को आशीष दे। हमेशा हर एक सुनने वाले को परमेश्वर के द्वारा आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा किसी पर कोई दोष लगाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो वचन मुझे परमेश्वर ने दिया है,
जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है कि प्रभु भोज में शामिल होने से पहले अपने आप को परखें, अपने आप को जांचें, क्या परमेश्वर ने मुझे इस योग्य किया है कि मैं उसकी मेज में भाग ले सकूं, उसकी रोटी में से रोटी खा सकूं और उसके कटोरे में से मैं पी सकूं। ये कटोरा, ये बाचा की वो रोटी है, ये बाचा का वो लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने मिस्र में इजरायलियों के लिए बहाया था। ये बाचा का वो लहू है जो प्रभु यीशु मसीह ने इजरायलियों के पहलौठों को बचाने के लिए मिस्र के पहलौठे बेटों को मार दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम वो बाचा का लहू, वो मेमने का लहू, वो निष्कलंक मेमने का लहू अपने दरवाज़ों पर लगा लेना, उसकी छाप अपने दरवाजे पर ऊपर और दाएं और बाईं और दरवाजे पर लगा देना, ताकि नाश करने वाला जब निकलेगा तो वो तुम्हें नाश नहीं करेगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का लहू हमें नाश होने से बचाता है। बिना उसके लहू की कीमत समझे प्रभु की मेज में शामिल होना हमारे लिए अपराध है, दंड के योग्य हो जाएंगे हम। बिना परमेश्वर को समझे, बिना पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, बिना पापों की क्षमा के द्वारा, बिना परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा इस मेज में भाग लेना मतलब है कि हम दंड के कारण होते जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इसी रीति से कहता है कि ये मेज खाने के लिए, ये प्रभु भोज के लिए, ये अंतिम भोज के लिए प्रभु की बड़ी लालसा थी कि वो अपने लोगों के साथ बैठकर इस अंतिम भोज को ले सके, इस अंतिम भोज में वो भाग ले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार में और उसके 22 अध्याय में, जिस रीति से परमेश्वर की बड़ी लालसा थी कि वे अपने लोगों के साथ बैठकर बात करें। वो भोजन करने बैठ गया, अपने लोगों के उसने पैर धोए, यीशु मसीह ने उसके भी पैर धोए भोजन करने से पहले कि जो उसे पकड़वाने वाला था, जो उसको पकड़वाने वाला था, प्रभु को जो पकड़वाने वाला था, धोखा देने वाला था, प्रभु उसको जानते थे कि ये मुझे धोखे से पकड़वाएगा, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके पैर धोए। क्या मेज में भाग लेने से पहले मेरे और आपके अंदर वो इतनी दीनता है? क्या परमेश्वर के द्वारा हम इतने दीन हो चुके हैं कि अपने पकड़वाने वाले के भी हम पैर धोकर और तब हम मेज में भाग ले सकें? खुद को इतना दीन और छोटा परमेश्वर की दृष्टि में बनाकर तब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसके मेज में भाग लें। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है इस बड़े संसार की भीड़ में से। आप सोचिए इस वचन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने 5-5 हजार लोगों को खाना खिलाया, बड़ी बड़ी भीड़ को चंगाई दी। इतनी भीड़ होती थी कि वो दब जाते थे, उनको निकलने की जगह नहीं मिलती थी। लेकिन ऐसी बड़ी भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने कुल 12 चेलों को चुना, कुल 12 चेलों को। आज ऐसी करोड़ों की जनसंख्या में से, इस देश में से प्रभु यीशु मसीह ने छांट कर मुझे, आपको, आपके परिवार को, हम सबको चुना है। क्या ये सोचने का विषय नहीं है कि इस बड़ी भीड़ में से परमेश्वर ने ठीक उन्हीं चेलों की तरह मुझे और आपको चुना है? और प्रभु यीशु मसीह इस मेज में मेरे और आपके साथ बैठकर खाना खाने की बड़ी लालसा से प्रतीक्षा करते हैं। हमें कैसे प्रभु की मेज में पहुंचना है, कैसे प्रभु की मेज में शामिल होना है, कैसे प्रभु के परम प्रसाद में शामिल होना है, किस रीति से हमें होली कम्युनियन लेना है, इस बात पर विशेष जोर देना है। इस बात को समझना है कि कहीं हम बिना पापों की क्षमा पाए प्रभु की मेज में भाग न ले लें। प्रियजनों, ये अपराध होगा। प्रभु की लहू के दोषी ठहरोगे, परमेश्वर की मेज के, उसके बदन के दोषी ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय में जब हम इस बात को पढ़ते हैं तो वो भोजन करने बैठ गया। 22 के 14 वचन से जब पढ़ते हैं, मैं ये बाइबल के भाग को आपके सामने पढ़ता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसके 14 वचन को। जब समय हुआ तो यीशु भोजन करने बैठा और प्रेरित भी उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, अपने दुख उठाने से पूर्व मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम्हारे साथ फसह खाऊं। प्रभु यीशु मसीह की बड़ी अभिलाषा है कि वो हमारे और आपके साथ बैठकर संगति करे, वो हमारे और आपके साथ बैठकर हमसे बातचीत करे, हम उसके साथ अपना रिलेशन बनाएं। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, अपने चेलों को अपने पास बैठाला, वो उनसे बात कर रहा है, भोजन करते टाइम आपस में बातें कर रहा है और कह रहा है कि मेरी बड़ी लालसा थी, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ये भोजन तुम्हारे साथ आखिरी बार बैठकर खाऊं। सोच कर देखिए इस बात के लिए कि एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए क्रूस पे जा रहा है
उसे नज़र आ रहा है कि मुझे कितनी पीड़ा होने वाली है, और वो अपने चेलों के साथ बैठकर अंतिम भोजन करने की अभिलाषा को बता रहा है कि मेरी बड़ी लालसा थी, बड़ी अभिलाषा थी कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। मेरे मसीह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को हंसी ठट्टों में उड़ाना हमारे लिए अपराध है। उसका दंड किसी और को नहीं, हमें और आपको ही मिलेगा। इसलिए बड़ी गंभीरता के साथ परमेश्वर की मेज में बैठने की, जब भी कहीं पर भी, किसी भी चर्च में, किसी भी संगति में आप जाते हैं, सबसे पहले अपने आप को जांच लें, परख लें, तब प्रभु की मेज में भाग लें। ऐसा नहीं कि आप गुटखा भी खा रहे हैं, तंबाकू भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, और जाकर आप परम प्रसाद में भाग ले लें, जाकर आप परमेश्वर की मेज में भाग ले लें, बिना पापों की क्षमा पाए आप प्रभु की मेज में भाग ले रहे हैं। तो जो अभी हमने पहला कुरिन्थियों की में पढ़कर देखा था 11 अध्याय में, कि न जाने कितने लोग ऐसे रोगी हो गए और वो सो भी गए हैं। परमेश्वर का दंड उन पर पड़ा। परमेश्वर की आशीष से प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उसने वहाँ से दंड का प्रावधान परमेश्वर ने रख दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को हमें समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर ने गतसमनी बाग में रो रो कर प्रार्थना करने के लिए बैठा, उसका पसीना खून एकदम टपक रहा था। परमेश्वर इतनी वेदना सह रहा था, और खाना खाने के समय, वो अंतिम भोज के समय भी अपने चेलों के साथ अपनी वेदना को बता रहा है कि मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मैं तुम लोगों के साथ बैठकर ये फसे मनाऊं। ये फसे का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के लिए खड़ा हुआ है, और वो अपने लोगों के साथ फिर भी भोजन करने बैठा हुआ है। जब आप प्रभु की मेज में भाग लेते हैं तो उसकी मृत्यु का प्रचार करने के लिए, ताकि परमेश्वर याद कर सकें उसके उस बलिदान को जो उसने कलवरी क्रूस पर बहाया। आप याद कर सकें उसको, उस बलिदान को जो उसने मेरे और आपके पापों को क्षमा करने के लिए कलवरी के ऊपर बहाया है। व्यर्थ ना जाने दें उसके बलिदान को, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। वो अपने आप को तोड़ रहा था उस रोटी के टुकड़ों की तरह, जो टुकड़े तोड़ तोड़ कर प्रभु लोगों को अपने दे रहा था। वो ये महसूस कर रहा था कि इसी रीति से मैं तोड़ा जाऊंगा तुम्हारे लिए, इसी रीति से मेरे बदन पर कोड़ों की बरसात होगी, इसी रीति से मेरे शरीर में कीलों को ठोका जाएगा और भाला को मारा जाएगा। वो एक एक दर्द को ईसाया 53 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैसे उसने हमारी पीड़ाओं को अपने ऊपर ले लिया, कैसे उसने हमारी पीड़ाओं को, कैसे उसने हमारी बीमारियों को, कैसे उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और वो क्रूस पे चढ़ गया। उसके उस क्रूस के मर्म को समझिए, उसके उस बलिदान को समझिए प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित होने के लिए चुना है, हमें श्रापित होने के लिए नहीं चुना है। ये कोई रीति विधि नहीं है। परमेश्वर के मेज में भाग लेना, परम प्रसाद में भाग लेना, या किसी रीति से प्रभु भोज में भाग लेना, ये हमारे लिए कोई रीति विधि नहीं है। ये पापों की क्षमा, उद्धार का अनुभव, नए जन्म का अनुभव है। यदि आपको नए जन्म का अनुभव हो चुका है कि मेरे पापों को क्षमा प्रभु ने किया है, मुझे नया जन्म मिला है, मुझे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मुझे उद्धार मिला है, मुझे पापों की क्षमा मिली है, तब आप बैठकर प्रभु यीशु मसीह के मेज में भाग लें। अन्यथा यदि धोखे के साथ आप उस मेज में भाग लेंगे, नतीजा यहूदा इस्करियोती की तरह होगा। यहूदा की तरह होगा। वो भी 12 में एक था, वो भी एक चुना हुआ चेला था, लेकिन परमेश्वर के द्वारा उसने धोखे के साथ परमेश्वर को पकड़वाने की कोशिश की, और नतीजा निकला कि वो उसने आत्महत्या कर ली। हम ऐसे परमेश्वर की मेज में भाग ना लें। परमेश्वर का वचन कहता है ईसाया 53 और उसके 7 वचन, उसके 4 वचन में जब हम इसी चीज़ को देखते हैं, वहाँ पर प्रभु की पीड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पे चढ़कर उसने इतना दुख सहा, जो ईसाया 53 अध्याय में बयान करता है, और कहता है निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया और हमारे अधर्म के कामों के लिए उसे कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। 6 वचन में लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटके हुए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था, परंतु यहोवा ने हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे यीशु मसीह पर ही हमारे अधर्मों का बोझ लाद दिया। वो अधर्म का बोझ को लेकर क्रूस पे चढ़ गया है। इस दर्द को समझकर परमेश्वर की मेज में भाग लेना है।
परमेश्वर के उस पवित्र मेज में भाग लेना है। जब तक कि आप इस क्रूस के मरहम को ना समझें, इस क्रूस के बलिदान को ना समझें, तब तक परमेश्वर के मेज में भाग लेना। परमेश्वर का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 31 वचन में, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड नहीं पाते। इसलिए मनुष्य अपने आप को पहले जांच ले, अपने आप को परख ले। 11 अध्याय उसके 28 वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों कि मनुष्य अपने आप को पहले परख ले, अपने आप को जांच ले, तब परमेश्वर के मेज में भाग ले, तब परमेश्वर की रोटी में से रोटी खाए, तब उस कटोरे में से पिए जो प्रभु यीशु मसीह का कटोरा है, वो लहू का कटोरा, वो वाचा का कटोरा है, वो उद्धार का कटोरा है जो प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर को हंसी ठट्टों में उड़ाना नहीं चाहिए। उसने वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने परमेश्वर को हंसी ठट्टों में उड़ाया, परमेश्वर ने उनको अंतिम दिन के लिए उठा के खड़ा किया है। इसलिए हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे यीशु मसीह में क्या बात करना चाहता है। अगर हम इस चीज़ को देखें, इब्रानियों की पुस्तक और उसके इसी बात को 9 अध्याय उसके 25 वचन में हम जब पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने किस रीति से हमारे लिए बड़े दुखों के साथ उसने हमें बचाया, अनुग्रह करके उसने हमारी सहायता की। परमेश्वर का वचन कहता है और वो ये नहीं जानते कि अपने आप बार बार क्रूस पर चढ़ाएगा नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अब दोबारा से क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए नहीं चढ़ेगा, बल्कि वो एक ही बार क्रूस पर चढ़ गया है। एक ही बार उसने मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान दे दिया है। एक ही बार अब उद्धार का होना बाकी है। एक ही बार हमारे लिए पापों की क्षमा के लिए जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसको अपनी संतान होने का अधिकार दे चुका होता है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया है, यदि आप जानते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस वचन को समझना है। वो हमारा ऐसा महायाजक है जो एक ही बार क्रूस पर चढ़कर, बाइबल में लिखा है, परंतु अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट होगा और अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को मिटा दे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और उसके बाद न्याय का होना जरूरी है, वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा है, उसके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में साफ लिखा हुआ है कि जब उसने वो कटोरा लिया और कहा कि इस कटोरे में से पियो, ये मेरे लहू की वो वाचा है, ये मेरा वो लहू है जो कलवरी क्रूस पर बहाया गया है, ये मेरा वो लहू है जो कोड़े खाने से बहाया गया था, ये मेरा वो लहू है जो कीलो ठोकने से बहाया गया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। पापों की क्षमा मांगें, पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने बैठें। प्रभु हमारी हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारी स्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो प्रभु जो वादा हमसे करता है, उसने कहा कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को जांच ले और परख ले, तब परमेश्वर की मेज में भाग ले। क्योंकि जो कोई बिना समझे और बिना परमेश्वर को जाने प्रभु की रोटी में से खाता है और कटोरे में से पीता है, वो अपने ऊपर दंड लाता है। वो दंड लाने के लिए ऐसा करता है। मेरे प्रिय, बिना उसको समझे परमेश्वर की मेज में भाग लेने का मतलब है कि आप अपने ऊपर दंड ला रहे हैं। इसी कारण तुम में से बहुत से लोग निर्मल हो गए हैं, बहुत से लोग रोगी हो गए और बहुत से लोग मर भी गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मेरे प्रियजनों, एक छोटा सा संदेश है। प्रभु यीशु मसीह की बात को आप समझने का प्रयास करें। आप घर में बैठ के वचन को पढ़ना, समझना इस बात के लिए कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है, प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। क्या आपने पापों की क्षमा पाई है? क्या आपने नया जीवन प्राप्त किया है? क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा का अनुभव है? क्या आज भी आप उसी रीति से, जैसे कि एक रीति विधि बन चुकी है, उस रीति से आप परमेश्वर की मेज में भाग लेते हैं? कि सब लोग ले रहे थे तो मैंने भी प्रभु भोज में भाग ले लिया। आप जान लीजिए कि अगर ऐसा करके हम प्रभु की मेज में सहभागी होते हैं, ऐसा करके अगर प्रभु के मेज में हम भाग लेते हैं, तो अपने ऊपर हम दंड लाने का काम करते हैं। आज समझना है कि परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह में हमसे और आपसे क्या कह रहा है कि यदि हम अपने आप को जांचते, ठीक ठीक से जांचते, तो दंड ना पाते। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीषित होने के लिए चुना है ताकि हम उसके द्वारा प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। परमेश्वर हम लोग को समझ दे, हम में से हर एक के लिए परमेश्वर समझ दे ताकि हम प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इस रीति से मनुष्यों के लिए खून को बहाया, इस रीति से उसने उद्धार का काम पूरा किया है कि कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। यूहन्ना 3:16 में स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने कहा
कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खून बहाया है क्रूस पर। अनंत जीवन देने के लिए उसने क्रूस पर मेरे और आपके लिए मृत्यु सही है, और मेरे और आपको जीवन देने के लिए उसने 39 कोड़े खाए हैं। उसके बलिदान को स्मरण करें। ऐसा ना हो, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय में कि नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। मेरे प्रियजनों, ये मूर्खता का काम हम और आप ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के इस वचन को समझें। प्रभु का वचन कहता है यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके पहले वचन को, तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि सावधान रहो, मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए अपना कोई भी धार्मिकता का काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है ताकि हम परमेश्वर के द्वारा कहीं ऐसा ना हो कि हमें प्रतिफल ना मिले। 6 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल ना पाओगे। प्रियजनों, इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, हमें प्रभु के द्वारा परखना है अपने आप को, परमेश्वर के वचन से अपने आप को परखना है, ताकि हम उसके द्वारा उद्धार का कारण हो सकें, अनंत जीवन हमें मिल सके। जिसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो सके। हमें दंड नहीं बल्कि अपने ऊपर लाना है, बल्कि आशीषों का कारण बनना है, अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन अंत में पढ़कर मैं इस वचन को ही समाप्त करना चाहता हूँ कि इसके द्वारा हम परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बन सकें। प्रभु का वचन कहता है कि इस अनुचित रीति से, इसलिए कोई अनुचित रीति से इस रोटी में से रोटी ना खाए और प्रभु के कटोरे में से कटोरा ना पिए, क्योंकि यदि कोई ऐसा करता है, अनुचित रीति से परमेश्वर के मेज में भाग लेता है, तो वो परमेश्वर की देह, प्रभु की देह और उसके लहू का दोषी ठहरेगा। मेरे प्रियजनों, उसके लहू का दोषी हमें और आपको नहीं ठहरना है। हमें सोच समझ कर पहले परमेश्वर के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करके, उद्धार का अनुभव प्राप्त करके, नए जन्म का अनुभव प्राप्त करके, तब हमें प्रभु के मेज में भाग लेना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को बड़ी आशीष दे। जय मसीह की। आमीन।